महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाए। ये गुप्त चीज होगी मनोकामना पूरी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां अंधेरा चंद्रमा की हल्की रोशनी से जगमगा उठता है। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में लाइन लगी हुई है। हर कोई बाबा भोलेनाथ के दर्शन को आतुर है। लेकिन आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की वह पवित्र रात सिर्फ दर्शन और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्यमय रहस्य जो सदियों से तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अपनाया जाता रहा है। एक ऐसा गुप्त प्रयोग जो शिवलिंग से चुपचाप उठा लाई जाने वाली एक छोटी सी चीज से आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी चमत्कारी चीज की जो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर लगाई जाती है और जो घर लाकर साधना करने से जीवन के हर संकट को दूर कर देती है। आर्थिक तंगी, रोग भाग्य का खुलना, वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि, सब कुछ बस एक रात की साधना से। लेकिन सावधान रहिए, यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था, केवल उन सिद्ध साधकों को जो बाबा के भक्त होते थे। आज मैं आपको बता रहा हूं यह गुप्त विधि पूरी विस्तार से, ताकि आपकी मनोकामना भी पूरी हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। सबसे पहले समझते हैं महाशिवरात्रि क्या है और क्यों यह दिन इतना विशेष है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। जब शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया था, उस पावन रात को याद करते हुए यह व्रत रखा जाता है। रात्रि के चारों प्रहर में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल आदि चढ़ाए जाते हैं और भक्त जागरण करते हैं। लेकिन तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि इसी रात शिवलिंग पर चढ़ाए गए भोग का एक विशेष भाग जो शिवलिंग के आधार पर जमा हो जाता है, वह अमृत तुल्य होता है। इस चीज का नाम है शिवलिंग अभिषेक का अवशेष, अर्थात वह बिल्व पत्रों का रस और जल का मिश्रण जो लिंग के नीचे चुपचाप जमा हो जाता है। इसे चुपचाप उठाकर लाने से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर भोग सीधे शिव के शरीर में समाहित हो जाता है, लेकिन आधार पर जो अवशेष बचता है वह शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा की किरणें शिवलिंग पर पड़ती हैं, जो शिव के मस्तक का प्रतीक है, और यह ऊर्जा शिवलिंग के आधार पर संचित हो जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसे गुप्त रूप से उठाकर लाने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। अब विधि बताता हूं। सबसे पहले महाशिवरात्रि की रात को किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, जहां भीड़ अधिक हो, ताकि आपका कार्य गुप्त रहे। रात के पहले प्रहर में यानी सूर्यास्त के बाद पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाएं। जब भक्त चढ़ावा चढ़ा रहे हों तो ध्यान दें, शिवलिंग के आधार पर जो गीला पदार्थ जमा हो रहा है वह सफेद या हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो बेल पत्रों के रस, जल और दूध से मिलकर बनता है। इसे चुपचाप अपनी हथेली पर या एक छोटे सफेद कपड़े में उठा लें। ध्यान रखें, किसी को न दिखाएं, न बोलें, बस मन में हर हर महादेव का जाप करते हुए उठाएं। घर लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, सीधे घर आकर एक शांत स्थान पर रखें। अब साधना की विधि सुनिए। अगले 21 दिनों तक रोज रात को 11 बजे उस अवशेष को एक तांबे के लोटे में रखें। उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और ऊपर से बेलपत्र डालें। लोटे को लाल कपड़े से ढक दें और अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। हर रात मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करें, जैसे धन प्राप्ति, नौकरी, विवाह, संतान आदि। 21वें दिन सुबह स्नान करके अवशेष को शिवलिंग पर चढ़ा दें और प्रार्थना करें। दोस्तों, यह प्रयोग मैंने कई भक्तों को बताया है और परिणाम चमत्कारिक रहे हैं। एक भक्त ने बताया था कि वह कर्ज के बोझ तले दबा था। महाशिवरात्रि पर इस अवशेष को उठाकर साधना की 3 महीने में नौकरी लग गई और कर्ज चुक गया। अब गहराई में जाते हैं, इस चीज की शक्ति क्यों है। वैज्ञानिक दृष्टि से बेलपत्र में मौजूद रसायन, दूध और जल का मिश्रण एक प्रकार का प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र बनाता है जो मस्तिष्क को शांत करता है। आयुर्वेद में बेलपत्र को शिव का प्रिय बताया गया है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन तांत्रिक रूप से यह शिव की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। पुराणों में कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव ने हलाहल विष पिया। आधार पर विष का अवशेष बचा था। उसी प्रकार महाशिवरात्रि पर अवशेष विष नाशक और शक्ति प्रदायक होता है। एक और कथा, राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति के कारण शिव ने उन्हें यह गुप्त विधि बताई थी, जिससे उनका राज्य समृद्ध हो गया। दोस्तों, अब सोचिए आपकी जिंदगी में क्या कमी है। क्या आप बेरोजगार हैं? क्या व्यापार ठीक नहीं चल रहा? क्या संतान सुख नहीं मिल रहा? यह अवशेष सब कुछ दे सकता है, लेकिन श्रद्धा जरूरी है। विधि को पूरी निष्ठा से करें, कोई संशय न रखें। यदि मंदिर में अवशेष न मिले तो घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन मंदिर का प्रभाव अधिक होता है। अब कुछ सावधानियां बता दूं। कभी भी जोर से न बोलें, चुपचाप करें। महिलाएं मासिक धर्म में न करें, शुद्ध होकर जाएं। रात को काले वस्त्र न पहने, सफेद या लाल पहने।
चलिए अब विस्तार से शिव पुराण की उन कथाओं को सुनते हैं जो इस रहस्य को प्रमाणित करती हैं। शिव पुराण स्कंद पुराण भाग में वर्णन है कि नंदी जी ने आर्षे उपमन्यु को यह गुप्त विधि सौंपी थी। उपमन्यु ने इसे अपनाया और उन्हें अमृतत्व प्राप्त हुआ। एक और कथा है भस्मासुर की। जब शिव ने उसे वरदान दिया लेकिन विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर ठगा, तब शिवलिंग के आधार का अवशेष ही भस्मासुर को शांत करने का कारण बना। इन कथाओं से स्पष्ट है कि आधार का अवशेष शिव की विशेष कृपा का प्रतीक है। महाभारत में भी युधिष्ठिर को यह ज्ञान मिला था पांडवों के वनवास के दौरान। अब आधुनिक उदाहरण लेते हैं। आजकल के संत जैसे बाबा रामदेव जी भी बेलपत्र के लाभ बताते हैं, लेकिन गुप्त साधना का रहस्य वे नहीं खोलते। इंटरनेट पर लाखों भक्त सर्च करते हैं, लेकिन सच्ची विधि कम ही मिलती है। एक भक्त दिल्ली से ने मुझे मैसेज किया महाशिवरात्रि पर। इस प्रयोग से उसकी फैक्ट्री में ऑर्डर आ गए जो साल भर ठप पड़ी थी। दूसरा उदाहरण मुंबई का व्यापारी कैंसर से पीड़ित था, साधना के बाद ठीक हो गया, डॉक्टर हैरान रह गए। ऐसे हजारों चमत्कार हैं। अब विधि को स्टेप बाय स्टेप दोहराते हैं ताकि कोई गलती ना हो। स्टेप 1, महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। स्टेप 2, प्रातःकाल गंगा जल से स्नान कर मंदिर जाएं। स्टेप 3, पहले प्रहर में दर्शन करें, बेलपत्र चढ़ाएं। स्टेप 4, जब भीड़ अधिक हो तो आधार पर नजर रखें, अवशेष जमा होते देखें। स्टेप 5, चुपचाप उंगली से या कपड़े से उठाकर जेब में रख लें। स्टेप 6, घर आकर लोटे में रखें। स्टेप 7, 21 रात तक साधना करें, मनोकामना का जाप। स्टेप 8, 21वें दिन चढ़ावा चढ़ाएं। इतना सरल लेकिन प्रभावशाली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह अवशेष न केवल मनोकामना पूरी करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग का आधार नागों का स्थान है जहां कुंडलिनी शक्ति रहती है। इसे घर लाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि विवाह में बाधा है तो लड़के लड़कियां अविवाहित हैं तो यह साधना अवश्य करें। व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो लौटे को दुकान पर रखें। रोगी को छूने दें तो रोग भाग जाए। अब शिव तांडव स्तोत्र के कुछ भाव समझते हैं जो इस साधना को बल देते हैं। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम। ये पंक्ति बताती है कि शिव के गले में सर्प लटकते हैं, आधार पर उनका प्रभाव रहता है। स्तोत्र जपते हुए साधना करें तो फल दोगुना हो जाता है। रोज 11 बार जपें। चलिए अब एक पूरी कथा सुनाते हैं, लंबी कथा राजा दिलीप की। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी, वे शिव भक्त थे। एक रात महाशिवरात्रि पर मंदिर गए। उन्होंने शिवलिंग के आधार से अवशेष उठाया, घर लाकर साधना की। 9 महीने बाद पुत्र रघु का जन्म हुआ जो राम के पिता बने। ये कथा रामायण में संकेतित है। इसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी ने इस प्रयोग से पांडवों को बचाया था जब वे जुए हार गए थे। कथाओं से प्रेरणा लीजिए। अब वैज्ञानिक पक्ष, बेलपत्र में लिमोनिन नामक तत्व होता है जो कैंसर रोधी है। दूध में कैल्शियम, जल में ऑक्सीजन मिलकर एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट बनता है जो शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय करता है। न्यूरोसाइंस में कहा गया है कि ऐसा मिश्रण माइंड को पॉजिटिव बनाता है जिससे मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ती है। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से सिद्ध। दोस्तों, यदि आप गांव में रहते हैं तो नदी किनारे शिवलिंग पर यह प्रयोग अधिक प्रभावी। शहरों में भी बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ या बैद्यनाथ धाम पर जाइए। तैयारी के लिए 1 हफ्ता पहले सोमवार व्रत रखें। भोजन में केवल फलाहार करें। साधना के दौरान मदिरा मांस त्यागें। परिवार वालों को भी शामिल करें, लेकिन गुप्त रखें। अब कुछ विशेष टोटके। यदि मनोकामना धन है तो अवशेष में केसर मिलाएं, यदि संतान तो गुड़ मिलाएं, यदि विवाह तो लाल चंदन, लेकिन मूल अवशेष शुद्ध रखें। 40 दिनों तक करें तो उड़न सिद्धि भी मिल सकती है, लेकिन भक्तों के लिए मनोकामना पर्याप्त। चलिए एक और कथा। गोपालक की एक ग्वाला था, गरीब शिव भक्त। महाशिवरात्रि पर अवशेष उठाया, भैंस को छुआ, अगले दिन भैंस दूध देने लगी, पूरा गांव अमीर हो गया। ऐसी कथाएं अनगिनत। अब साधना के लाभ लिस्ट करते हैं। पहला धन प्राप्ति, दूसरा रोग नाश, तीसरा वैवाहिक सुख, चौथा संतान प्राप्ति, 5वां व्यापार वृद्धि छठा, शत्रु नाश, 7वां भाग्योदय। हर समस्या का हल। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी बदल रही है। वह बेरोजगारी खत्म हो रही, नौकरी लग रही, कर्ज चुक रहा, घर सुखमय हो रहा। बस एक रात का प्रयास। हजारों भक्त कर चुके हैं, आप क्यों पीछे रहें। अब विधि को फिर से दोहराते हैं विस्तार से। रात 8 बजे मंदिर पहुंचें, पूजा करें, अवशेष उठाएं, सफेद कपड़े में लपेटें, घर लाएं, तांबे लौटा लें, उसमें रखें, गंगा जल डालें, बेलपत्र ऊपर से लाल कपड़ा ढकें, तकिए नीचे।
21 रात जाप करें, हर हर महादेव मनोकामना बोलें, 21वें दिन चढ़ाएं। सरल। शिव चालीसा का भाव समझें जो साधना में सहायक। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुतानंद कंदम जगद्गुरुम नंदम सुरानंदम पवित्र पापनाशनम जगद्गुरु रोज पढ़ें। एक भक्त की कहानी जयपुर से। संजय नाम का युवक इंटरव्यू में 10 बार फेल, अब 11वें में सफल क्योंकि साधना की। डॉक्टर ने कहा असाध्य रोग लेकिन ठीक। ऐसे अनुभव। अब ज्योतिषीय महत्व। महाशिवरात्रि पर सभी ग्रह शुभ होते हैं शिव। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वामी अवशेष सभी दोष नाशक। कुंडली में राहु केश तो यह उचित। साधना के दौरान रोज शिव तांडव 1 बार गाएं, लाभ बढ़ेगा। परिवार में झगड़े हों तो सभी मिलकर करें। अब लंबी कथा भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्त, लेकिन शिव से भी प्रेम विष्णु ने उन्हें यह विधि दी, हिरण्यकशिपु मरा। प्रेरणा लो। वास्तु टिप, यदि घर उत्तरमुखी तो लौटा उत्तर में रखें, दक्षिण मुखी तो दक्षिण में, प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, यह ज्ञान अमूल्य है, इसे शेयर करें, लेकिन विधि पूरी बताएं। महाशिवरात्रि नजदीक है, तैयारी करें। अब लाभों का विस्तार। धन के लिए व्यापारियों ने किया मुनाफा 10 गुना, रोगियों ने किया लंबी बीमारी गई। विवाह के लिए 25 अविवाहित लड़कियों के योग्य वर मिले। संतान के लिए बांझ औरतों को सुख, बेरोजगारों को जॉब। अद्भुत। सावधानियां दोहराएं, चुपचाप करें, शुद्ध रहें, संशय न रखें। यदि अवशेष कम हो तो 2 बार उठा लें। शिव आराधना के मंत्र। ओम नमः शिवाय 1 लाख जाप के साथ करें, सिद्धि निश्चित। एक और कथा। चंद्रमा का शिव से विवाह, चंद्र ने अवशेष से अमृत पाया। दोस्तों, समय आ गया है आपकी मनोकामना पूरी करने का, बस विश्वास रखें। अब पूर्ण विधि पुस्तक जैसी पहले दिन मंदिर जाकर 108 बेलपत्र चढ़ाएं, अवशेष उठाएं, घर लाकर लौटा तैयार करें। दूसरी रात से जाप शुरू। मन में इच्छा बोलें, तीसरी रात तक 21 पूरी करें, हर रात 15 मिनट। भजन सुने, भोले बाबा तेरा जलवा। भावुक हो जाएं। उदाहरण, पटना का रामू चाय बेचता था, अब फैक्ट्री मालिक साधना से। ज्योतिष में शनि की 7.5 में यह रामबाण। परिवार सुख के लिए पति पत्नी साथ करें। अब समापन की ओर आते हैं, लेकिन पहले जान लीजिए यह चीज गुप्त क्यों, क्योंकि गलत हाथों में दुरुपयोग केवल भक्तों के लिए। दोस्तों, आपने यह अमूल्य ज्ञान सुना, अब इसे अपनाएं, जीवन बदलेगा। यदि पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे रहस्यमयी वीडियो आपको मिलते रहें।